आज मेरे साथ हैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा। आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब न्याय यात्रा, क्यों? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद था लोगों को जोड़ना। लोग जुड़े और अब अन्याय देश में जो हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी। 20 मार्च 2024 को मुंबई में समापन होगा। 6713 किलोमीटर श्री राहुल गांधी जी 15 राज्य 110 जिलों से गुजरेंगे। मकसद है न्याय का। न्याय किसको दिलाना है? न्याय का हक अधूरा है। न्याय अगर कांग्रेस दिलाएगी तो न्यायपालिका क्या करेगी? नहीं। मुझे बताइए, महिला आरक्षण कानून पास हो गया ना, तो न्यायपालिका क्या करेगी? लागू करना है। केंद्र सरकार को लागू नहीं कर रही। महिलाओं का न्याय का हक अधूरा है। कानून आ गया लेकिन लागू नहीं है। लागू होता तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी 33% बहनें सांसद बन गई होती, नहीं बनती। सारी बात कानून नहीं है। न्याय का मतलब सिर्फ कानून नहीं है, वकील नहीं है, मुकदमे नहीं है। किसानों की आय दुगनी होनी थी, क्या न्यायालय को करनी थी? आपका वायदा था ना मोदी जी, किसानों का कर्ज माफ करने का वायदा था। आय दुगनी होनी थी। उस पे न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून लाना था। न्यायालय करेगा। बेटियों को बचाओ का, सुरक्षा का नारा देकर ब्रजभूषण शर्मा के खिलाफ FIR करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट करती है। मणिपुर की बेटियों को न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है। बिल्किस बानो की बेटी के बलात्कारियों को आप रिहा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है। तो ये न्याय का हक अधूरा है और भाजपा पूरी तरह से अपराधियों के साथ खड़ी है और पूरा इन चुनावों का भाजपा कहती है कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या मिला? भारत जोड़ो यात्रा से क्या मिला? ये उन भारतीयों से पूछिए जो यात्रा का हिस्सा बने, जो लड़े। और अभी 5 राज्यों में जब चुनाव हुआ, कांग्रेस को 11 करोड़ में से 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने चुना और वहीं भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख, 10 लाख कम लोग भाजपा। सो लोग जुड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल ना ऊंचा होता, हम कर्नाटका, हिमाचल, तेलंगाना में भी सरकारें हैं। सो ये बात लड़ाई कांग्रेस की नहीं है ना। आज़ादी के पहले जब हम थे तो लड़ाई सत्ता की नहीं थी। लड़ाई तानाशाह अंग्रेजों को घसीट के देश से बाहर करने की थी और अब की ये लड़ाई जो है ये तानाशाह सरकार को सत्ता से बाहर करके देश को न्याय दिलाने। मैडम, देश राम मंदिर की तरफ देख रहा है और ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। हाँ। विरोध के रूप में नजर 5 बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य का कहना है, ड्रोन की तस्वीरें, कि राम मंदिर का निर्माण अधूरा है। चुनावी जल्दबाजी में, चुनावी लाभ फायद वोटों के लिए ये राम मंदिर का, भगवान श्री राम का इस्तेमाल कर रहे। 5 शंकराचार्य नहीं आ रहे, उनको आप क्या कहेंगे? उनके बारे में हम उनके सम्मान में भगवान श्री राम के मंदिर, भगवान श्री राम कण में उनके मंदिर के निर्माण के लिए कोई राजनीतिक निमंत्रण की मोहताज नहीं है उनके भक्त। जिस दिन भगवान श्री राम का आएगा हमें निमंत्रण तो हम दौड़े। तो मैडम, भाजपा बुला रही है तो क्यों नहीं जा रही? भाजपा राजनीतिकरण कर रही है। शंकराचार्य नहीं जा रहे, हम उनके सम्मान में बैठो अभी मिलते। तो ये मेरे साथ थी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर भी और जिन्होंने बात रखी न्याय यात्रा के ऊपर भी कि न्याय का हक दिलाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।